तो यार सबसे पहले देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले बेस्ट बुक्स फॉर नीट 2024, कौन से बुक्स तुमको फॉलो करना चाहिए। मटेरियल, क्या स्टडी मटेरियल हम फॉलो करें, मेरा सजेशंस, ठीक है। फिर बुक्स, मैं कौन सा बुक्स फॉलो करता था। और ये बताने का एक और रीज़न भी है कि अगर तुम इसी सेम डायरेक्शन में फॉलो कर रहे हो तो तुम एसेस कर सको हाँ कि मैं कितना सही हूँ कितना गलत हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम सब्जेक्ट वाइज एक अप्रोच लगाएंगे। लेट्स टॉक अबाउट बायोलॉजी, ठीक है। तो यार बायोलॉजी में तुम देखो, सबसे पहला एनसीईआरटी बायोलॉजी, इसके बाहर तुमको कुछ भी पढ़ने का ज़रूरत नहीं है एट दिस टाइम, ठीक है। तो एनसीईआरटी बायोलॉजी इज़ योर कोर बुक। इसी को तुम बार बार रीडिंग करोगे। एट द एंड ऑफ द ईयर यू शुड हैव एटलीस्ट 20 to 25 टाइम्स रीडिंग ऑफ दिस बुक। और यहाँ पे एक कॉमन डाउट अभी आ जाता है कि हम न्यू एनसीईआरटी फॉलो करें या ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करें। अभी तक एनटीए का कोई ऑफिशियल अपडेट इसके ऊपर नहीं आया है, तो जो लोग अभी तो खरीदेंगे वो न्यू एनसीईआरटी ही खरीदे और ओल्ड का पीडीएफ डाउनलोड कर ले। अब पीडीएफ से कैसे पढ़ोगे? पीडीएफ को तुमने रीडिंग लगाया, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वन लाइनर्स है, उसको एक अलग से कॉपी में नोट डाउन करके रखना है। और ये भी करना है 5th और 6th रीडिंग के बाद। और ये 5-6 बार जो रीडिंग तुमको मतलब ये पीडीएफ से ही करना पड़ेगा। उसके बाद ये एक वन लाइनर नोट करके कॉपी में पूरा नोट डाउन कर लो। एक चैप्टर होगा, 3-4 पेज होगा, अब उसको बार बार रिवाइज करना है। ये जो 20-25 रीडिंग्स है, इन नोट को रिवाइज करो। ये सिर्फ इन केस यू आर रीडिंग द ओल्ड पीडीएफ, मतलब पहले जो एनसीईआरटी था, मतलब जो पोर्शन कैंसिल हो गया, अपडेट आने तक ये तुम कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद एमसीक्यू बुक, कौन सा एमसीक्यू बुक तुम फॉलो करोगे, इट्स डिपेंडिंग ऑन यू, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। बट टेक्स्ट तुम एनसीईआरटी से ही पढ़ोगे। तुम कोई भी कोचिंग में एनरोल्ड हो, वहाँ पे एमसीक्यू बुक का एक बुक दिया गया है। अब उसमें कुछ मटेरियल भी है, स्टडी मटेरियल, ठीक है। अब तुम रीडिंग उस मटेरियल से नहीं करोगे, रीडिंग एनसीईआरटी से ही करोगे, प्रैक्टिस उस बुक से करोगे। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। माई सजेशन टिल नीट 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम करके जाओ, इट विल बी हेल्पफुल। जब भी हम बात कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो मार्केट में बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक अवेलेबल है। बट अगर तुम यहाँ पे मेरी सजेशन पूछो तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू पीडब्ल्यू नीट 36 ईयर्स पेपर्स। अब इसमें स्पेसिफिकली क्या है कि मतलब इस बुक में सिर्फ चैप्टर वाइज नहीं, तुमको टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैंने यहाँ पे चैप्टर लिया है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो सिर्फ चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं, तुम यहाँ पे टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। सो देखो, ये सब टॉपिक्स है लाइक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। नेक्स्ट पेज जाऊँ तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज, एक्सचेंज, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। मतलब चैप्टर में जितने सारे टॉपिक्स हैं, उन सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन यहाँ पे तुमको अरेंज मिल जाएंगे। और ये क्वेश्चन तुम देखो, जैसे कि ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन मेंशन है, ये 2006 से है, फिर उसके बाद 2003, तो ऐसे करके जो क्वेश्चन है उसके ऊपर कौन सा ईयर ये भी मेंशन्ड है। तो इससे तुम बहुत ही अच्छी तरीके से अपना प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बाद अगर हम जाए तो यहाँ पे तुमको प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस मिल जाएंगे। तुमने कोई क्वेश्चन गलत किया है, उसका सल्यूशन तुमको यहाँ पे पूरा मिल जाता है और एकदम प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सही आंसर दिया है, एकदम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन विथ करेक्ट वैल्यूज़ हैज़ बीन मेंशन्ड। और कुछ आंसर्स में तो मतलब इतना डिटेल एक्सप्लेन है, मतलब पूरा चार्ट से यहाँ पे समझाया गया है। तो इस बुक को देख रहा था, इसके जो अरेंजमेंट है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और इस बुक में जो सोल्यूशंस है, दे आर मेड बाय एक्सपर्ट फैकल्टीज ऑफ द कंट्री और दे आर इन 100% अकॉर्डेंस विद द एनसीईआरटी आंसर की। तो यार मतलब मैंने तो देखा है, मतलब सारे आंसर्स वेरी वेल एक्सप्लेन्ड है, डिटेल में तुमको समझाया गया है। और मेरे पास तो फिलहाल बायोलॉजी वाला वर्जन है, बट ये बुक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है। तो अगर तुम इस बुक को परचेज करना चाहते हो तो इसका जो अमेजोन का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट आउट। लेट्स टॉक अबाउट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करना है, एनसीईआरटी का नॉर्मल टेक्स्ट बुक की तरह ट्रीट करना है, ठीक है। फिर कोई भी क्वेश्चन बैंक, एनी क्वेश्चन बैंक एज यू लाइक, वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना है। और क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम ये ध्यान रखना कि यू सॉल्व टाइप ऑफ सम्स। केमिस्ट्री में एक ऐसा चीज़ तुम देखोगे कि तुम मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर देखो, यू विल सी दैट मतलब जैसे साल जाता है उसमें न्यूमेरिकल्स के टाइप है, एक कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा टाइप ऑफ सम्स। अब इन टाइप्स को तुमको पहचानना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा। एक ही टाइप ऑफ सम्स 10 कर लिए बेनिफिट नहीं है, एक टाइप ऑफ मतलब एक सम 10 टाइप का कर लिए बेनिफिट है, ठीक है। तो ये तुम समझ जाओगे, एज यू विल प्रोसीड यू विल अंडरस्टैंड। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसका भी सेम है, एनी प्रीवियस ईयर बुक ऑफ योर चॉइस।
अब ये एनी क्या है ये तुम्हें पता चलेगा, मतलब जब मैं अपना जो मैंने कौन सा बुक फॉलो किया था, ये जो मैं तुमको जब बताऊंगा तब तुम्हें पता चलेगा, मैं आगे बताऊंगा वीडियो में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिजिक्स, द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, AC वर्मा। क्या हमें AC वर्मा फॉलो करना चाहिए? सॉरी ये बात, हाँ। तो यहाँ पे एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है लोगों का। मैंने खुद फॉलो किया था इन क्लास 11, सॉरी मैं ड्रॉप ईयर में फॉलो किया था, क्लास 11 12 में मेरा नहीं था। सो मेरा जो सजेशन है, क्लास 11th में अगर तुम हो तो ही तुम AC वर्मा को खरीदो, क्योंकि तभी भी मतलब अगर तुम क्लास 11th में हो तब तुम AC वर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स खरीदते हो, तभी तुम इसका पूरा बेनिफिट ले सकते हो। स्पेशली मैकेनिक्स पोर्शन जो क्लास 11 का टॉपिक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12 का टॉपिक, ये दोनों पार्ट यार AC वर्मा से करके जाओ, सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे मक्खन की तरह फिजिक्स का MCQ सॉल्व कर पाओगे। इसके बाद जो बुक इम्पॉर्टेंट है, DC पांडे नीट, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तुमको इससे टाइप्स मिलेंगे, जो टाइप्स नीट में पूछे जाते हैं, और कई बार तो ऐसा हुआ है मतलब डायरेक्टली DC पांडे नीट से क्वेश्चन नीट में छाप गया। ठीक है, तो DC पांडे इज मस्ट डू, और DC पांडे JEE वाला नहीं, नीट वर्जन। इसके बाद प्रीवियस से क्वेश्चन एज यू लाइक और क्वेश्चन बैंक। अब मेन फोकस तुम्हारा रहना चाहिए ऑन क्वेश्चन बैंक। फिजिक्स, अब देखो फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्विंग, तो स्टिक टू अ क्वेश्चन बैंक, और जितना ज़्यादा तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा मार्क्स इंक्रीज होने का चांस ये भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मटेरियल्स। मैंने तुमको बताया मटेरियल्स जस्ट फॉर प्रैक्टिस एंड नॉट फॉर रीडिंग। अगर तुम रीड करना चाहते हो तो इट्स अ नो, इफ यू वांट टू प्रैक्टिस यू शुड टेक हेल्प फ्रॉम द मटेरियल्स। अब मैंने कौन से बुक फॉलो किए थे भाई, इससे पहले बता देता हूँ। मैंने आकाश का कोचिंग लिया था, जो आकाश इंस्टीट्यूट है, अभी आकाश बायजूस हो चुका है, तो उसका कोचिंग लिया था। बायोलॉजी फुल NCERT से किया था, मटेरियल को हाथ भी नहीं लगाया था। NCERT केमिस्ट्री का फॉलो किया था, और NCERT केमिस्ट्री में कौन सा पोर्शन, सिर्फ इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन, और वो भी PDF से। मेरे पास फिजिकल फॉर्म में NCERT का केमिस्ट्री वाला नहीं था, और मेरे पास फिजिकल फॉर्म में NCERT केमिस्ट्री नहीं था, सो मैंने PDF डाउनलोड किया और सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम मतलब NCERT से किया। बाकी पोर्शन मैंने केमिस्ट्री नोट रेफर किया, ऐसा मेरे पास कोई टेक्स्ट बुक नहीं था। उसके बाद AC वर्मा, जैसे कि मैंने बताया, मैंने ये मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वहाँ से किया था। फिर आकाश के मटेरियल्स। अब आकाश के मटेरियल्स में मैंने क्या किया, फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा सा रीडिंग कर लेता था, जो मुझे बाद में पता चला अगर करोगे तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं है। मेनली जो मतलब कोचिंग में पढ़ाया जाता था उसका नोट से मैं फॉलो करता था। क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए मटेरियल को यूज़ करता था, और जैसे कि मैंने बताया फिजिक्स का नोट्स ये तो है। तो आकाश के मटेरियल का मेन जो चीज़ था MCQ सॉल्विंग के लिए, सो यही सब मैंने किया, तुम देख लो, यही है मतलब यही सब बुक मैंने फॉलो किया था, मेरे आए थे 625। सो आई थिंक यार मतलब बहुत लोग क्या करते हैं, क्वांटिटी बेस्ड स्टडी करते हैं, सो मैं उसमें नहीं मानता। आई बिलीव इन कम पढ़ो बट अच्छा पढ़ो, लेट्स कीप इट लाइक दिस, क्वालिटी और क्वांटिटी। चलो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं, मिलता है बहुत जल्दी अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।